अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। मैं सारा अपना रूटीन शेयर करूँगी कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फिर हमारा रूटीन क्या रहता है। तो ये था फ़जर का टाइम। 5:45 हो रहे थे, फ़जर की अज़ान हो चुकी थी। तो मैं इसी टाइम पर उठती हूँ, फिर पहले नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम पर। और ये बच्चे अभी सो रहे हैं और नमाज़ अदा करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और आज मैं बच्चों के लिए लंच में बना रही थी पिज़्ज़ा। और तो जो पिज़्ज़ा की चीज़ें थी वो मैंने निकाल के रखी। चिकन जो थी वो थोड़ी सी मैंने रात को ही मैरिनेट कर दी थी। और ये जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है वो जब मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो 1-2 ब्रेड मैं एक्स्ट्रा बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उसमें से मैंने एक ब्रेड निकाली और ताकि वो थोड़ी सही हो जाए। और नाश्ता मैंने बच्चों का बना लिया था। नाश्ता बच्चों का सिंपल ही होता है, अंडा ब्रेड वगैरह होती है। कभी कभी पराठे भी बना के देती हूँ मैं, या बिस्किट भी खा लेते हैं। तो पहले मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, फिर वो उठ गए। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। फिर मैं बच्चों का जो लंच होता है वो बनाती हूँ। चिकन मैंने थोड़ी सी रात को ही मैरिनेट करके रखी थी, सिंपल वही जो घर के मसाले होते हैं, थोड़े से वो डाल के और थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सिरका और डाल कर फिर मैंने मैरिनेट कर ली थी। फिर उसी में मैंने वेजिटेबल जो थी वो काट के डाल दी थी ताकि थोड़ी वो पक जाए। और यहाँ जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी उसको मैंने फ्राई पैन में पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर जो सब चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा सॉस लगा के चिकन और चीज़, फिर मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। और जब ये पूरी तरीके से पक चुका था नीचे से, तो इसको सिर्फ कलर देने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए एयर फ्राई में रखा था ताकि ऊपर से थोड़ा सा इसका कलर आ जाए। तो ये बहुत इजी रहता है इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाना। और अक्सर मैं पिज़्ज़ा की जो डो होती है थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, उसमें से फिर कुछ मैं ऐसे बनाकर फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो बहुत फिर इजी हो जाता है। तो ये भी बच्चों का लंच जो है वो रेडी है। उसके साथ मैं इनको एक केक दे देती हूँ और जूस, पानी, वही जो होता है। और मेरी बेटी जो है एक बॉटल एक्स्ट्रा लेके जाती है पानी की, क्योंकि उसको प्यास बहुत लगती है, तो फिर वो एक बॉटल एक्स्ट्रा लेके जाती है। और ये बच्चे बस अभी रेडी हैं, उनके बाबा भी इनको छोड़ के आएंगे। इतने में मैं जो सारे रूम वगैरह हैं वो सही कर लेती हूँ, बच्चों के, अरीबा का और मेरे बेटे का। साथ साथ फिर ये भी मेरा काम जो है वो चलता रहता है सुबह को। और बच्चों को हस्बैंड अभी छोड़ के आ चुके हैं और उसके बाद फिर करते हैं हम लोग अपना नाश्ता। तो अभी ये मैंने अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाया, सिंपल जो सैंडविचेस होते हैं अंडे के, वो मैंने बनाए हैं। और साथ ही साथ फिर मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। आज मैं बना रही थी मटन था थोड़ा घर पर, तो फिर मैंने जो है मटन वो निकाल के रख दिया था। और नाश्ता करके फिर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस। और फिर उसके बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ। मेरी आदत है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसके बाद फिर मैं सोती नहीं, फिर बाकी जो काम होते हैं घर के वो मैं करती हूँ। और जो सोना होता है मेरा वो बस जब बच्चे आ जाते हैं, तो दिन में फिर मैं थोड़ी देर, बच्चे भी सोते हैं मैं भी सोती हूँ। तो जब बच्चे जैसे ही चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मैं घर के काम में लग जाती हूँ। और फिर मैंने लंच में बनाया था मटन का सालन, सिंपल सब चीज़ें डाल के स्ट्यू टाइप इसको मैंने फिर बना लिया था। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, तो वो भी मैंने बना लिया था। वो भी बना के फिर मैंने रख लिया था। और काफ़ी दिन चल जाता है, 20-25 दिन आराम से चल जाता है, तो बहुत फिर आसानी हो जाती है। और जो सालन था वो मेरा रेडी हो चुका था। और किचन भी जो है वो मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। और बस ये सुबह के टाइम मेरा यही क्लीनिंग और ये सब कुछ चलता रहता है। और आटा जो है वो मैंने निकाल के रखा था, लेकिन इसको मैंने अभी गूंदा नहीं था क्योंकि फिर काफ़ी टाइम था अभी, तो उसको फिर मैं थोड़ा लेट ही आटे को फिर गूंद के रखती हूँ। और फिर उस इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, तो वो भी हम लोग देख रहे थे। इतने में फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, तो हस्बैंड ने कहा कि आप भी चलो साथ, क्योंकि वो मैच भी देख रहे थे फ़ोन में, तो उनको था कि तुम भी चलो साथ, तो फिर साथ साथ कमेंट्री भी हम लोग सुनते जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था। इस टाइम तक तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा अपसेट कर दिया मैच ने।
तो बस फिर हम आ चुके थे बच्चों को स्कूल से लेने, और बस घर आके फिर बच्चे जो हैं वो खाना खाते हैं, क्योंकि मैं फ़ौरन में बस खाना लगा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो बच्चे बस हाथ मुंह धोकर फिर खाना खाते हैं पहले, उसके बाद फ़्रेश होते हैं, और फिर अरीबा की कुरान की क्लास होती है, और उसके बाद फिर सारे काम वगैरह करके उसके बाद फिर दिन को हम लोग थोड़ी देर सोते हैं। बच्चे भी आराम करते हैं और मैं भी आराम करती हूँ। तो पूरे दिन का फिर बस मेरा यही रूटीन रहता है। और उसके बाद फिर शाम को उठे थे हम लोग, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। और यहाँ मैंने बच्चों की जो ड्रेस थी वो प्रेस करके रखी थी। रोज़ ही बच्चों की ड्रेस जो है वो वॉश होती है, जैसे ही आते हैं स्कूल से मैं वॉश करती हूँ, फिर शाम में उनको प्रेस कर लेती हूँ। ये अरीबा अपने स्कूल का काम कर रही है। और जब स्कूल के डेज़ होते हैं तो बहुत ही बिज़ी चलता है, सब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और ये अरीबा के स्कूल का प्रोजेक्ट है, हरम पाक बना रही थी, मक्का मुकर्रमा बना रही थी, तो ये भी इसने रखा था, इसकी कुछ चीज़ें कम थी। तो दिन को तो फिर हमने गोश्त का सालन खाया था, और फिर रात को बच्चों को था कि कुछ बाहर से ले लेते हैं। तो फिर बच्चे तो नहीं चले क्योंकि उनको स्कूल का काम था, तो हम लोग निकले थे KFC लेने। तो बच्चों के लिए हमने KFC लिया और मुझे खाना था फ़लाफ़िल। तो फिर मैंने जो है यहाँ से फ़लाफ़िल लिया अपने लिए, और बच्चों ने बर्गर वगैरह बच्चों के लिए लिए थे। तो बस ये कुछ इस तरीके से था मेरा पूरा डे, बिज़ी था। और स्कूल जब स्टार्ट हो जाते हैं तो सबका मेरे ख़्याल में यही रूटीन रहता होगा। और ये उसके बाद जो हम लोग तुर्की से शॉपिंग करके आए थे, इसकी मैंने एक क्लिप बना के रखी थी, तो सोचा कि वो भी इसमें ऐड कर दूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये बस कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग थी जो मैंने वहाँ से की थी। ज्वेलरी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो वो मैंने ली थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो ये क्लिप मैंने कुछ दिन पहले ही बना के रखी थी, तो वो इस व्लॉग में मैं ऐड कर रही हूं। और ज्वेलरी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी वहाँ पर तुर्की में। और बाकी तो मैंने कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं ली वहाँ से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये कुछ मैंने लॉकेट्स लिए थे स्टोन के, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। और मैग्नेट लिए थे हमने, जो मैग्नेट्स होते हैं फ्रिज वगैरह पे लगते हैं, तो वो लिए थे। और ये ब्रेसलेट वगैरह लिए थे। यहाँ पर भी कुछ मेरी हैं फ्रेंड्स, उनके बच्चों के लिए, और कुछ अरीबा ने अपने लिए ली थी ज्वेलरी। तो बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली थी, और काफ़ी अच्छी थी ज्वेलरी, काफ़ी अच्छी लगी हमें वहाँ पर। तो ये बस फिर मैं जल्दी दिखा के फिर इसको इसी तरीके से पैक करके रखूँगी। और ये ब्रेसलेट्स थे 2, ये लिए थे हमने। और अरीबा ने अपने लिए कुछ रिंग्स ली थी। और ये मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट्स हमने लिए थे। और ये अरीबा ने ली थी अपने लिए, रिंग ली थी, 2-3 रिंग्स इसने ली थी अपने लिए। और कुछ की चेन्स लिए थे, कुछ की चेन वगैरह लिए थे हमने। और कुछ किचन की चीज़ें थी, शूज़ भी थे, मैंने स्लीपर्स लिए थे, वो शायद मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई मेरे ख़्याल से, तो वो भी हमने ली थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ये हमने जो हम लास्ट मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम एक शॉप पर गए थे जहाँ लैंप थे। तो ये लैंप मुझे काफ़ी से शुरू से ही शौक़ था कि मैं जब भी तुर्की जाऊँगी तो ये लैंप मैं ज़रूर लूँगी। तो ये लैंप हमने लिया, मुझे 2 लेने थे, लेकिन एक मैंने लिया, मुझे ये था कि पता नहीं टूट जाएगा या क्या, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इसको पैक करके दिया तो बिल्कुल भी नहीं टूटा और बिल्कुल सही था, उसी कंडीशन में था। तो जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे हो रहा था कि मैं काश 2 ले लेती। तो एक फिर मैंने ये लैंप लिया था, और ये 2 कारपेट्स लिए थे हमने। इनको आप मुसल्ले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको बीच में ऐसे बिछाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक अर्तुगरुल वाली कैप थी जो मेरे बेटे ने ली थी, और ये भी कुछ
था बर्तन, वो भी मैंने लिया था। तो बस ये थी मेरी तुर्की की शॉपिंग और ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह मैं आगे भी अपनी डेली जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।